संस्कार से हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। मित्रों, हमने अपनी पिछली वीडियो में संस्कार के महत्व और उसकी उपयोगिता को बड़े ही विस्तार से बताया था। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन पर दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख गर्भाधान संस्कार के बारे में। तो आइए जानते हैं गर्भाधान संस्कार को विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हिंदू धर्म भारत का सर्व प्रमुख और प्रथम धर्म है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। संस्कार का अर्थ संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण अथवा विशुद्धिकरण से लिया जाता है। हिंदू धर्म में जातक के जन्म की प्रक्रिया आरंभ होने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कई संस्कार किए जाते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार माना जाता है, तो अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस प्रकार मुख्यतः 16 संस्कार निभाए जाते हैं। इन संस्कारों का महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है कि जिस तरह अग्नि में तपाकर सोने को पवित्र और चमकदार बनाया जाता है, उसी प्रकार संस्कारों के माध्यम से जातक के पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक के विकार दूर कर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। गर्भाधान संस्कार से बीज तथा गर्भ से संबंधित मलिनता आदि दोष दूर हो जाते हैं, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन आजकल व्यस्तता से ग्रस्त मनुष्य गर्भाधान संस्कार पर ध्यान नहीं देता है, जिसके चलते उसकी संतान का भविष्य अनिश्चित या अंधकार में ही रहता है। हमारे घर में उत्तम संतान का जन्म हो, यह सभी चाहते हैं। हर मनुष्य की इच्छा होती है उसकी संतान उत्तम गुणयुक्त, संस्कारी, बलवान, आरोग्यवान एवं दीर्घायु हो। इसके लिए संतान के जन्म के बाद अच्छी तरह देखभाल करते हैं, लेकिन संतान को उत्तम बनाने के लिए उसके जन्म के बाद ध्यान देने से ज़्यादा जरूरी है जन्म से पहले से ही आयोजन करना। लेकिन इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। हम ये विज्ञान तो जानते हैं कि उत्तम प्रकार के पशु कैसे होते हैं, लेकिन उत्तम संतान कैसे उत्पन्न होते हैं यह विज्ञान हम नहीं जानते हैं। यह विज्ञान आयुर्वेद में बताया गया है। उत्तम संतान कैसे हो, यह विज्ञान प्रत्येक ग्रस्त स्त्री पुरुष को जानना चाहिए। गर्भाधान संस्कार के विषय में महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न होना गर्भ धारण के लिए आवश्यक है। इसीलिए स्त्री एवं पुरुष को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और मन को प्रसन्न करने वाले वातावरण में रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन जिस प्राणी की ओर आकर्षित होता है, वैसी ही संतान उत्पन्न होती है। इसीलिए जैसी संतान हम चाहते हैं, वैसी ही तस्वीर सोने के कमरे की दीवार पर लगानी चाहिए, जैसे कि राम, कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आदि की तस्वीरें। गर्भाधान के लिए स्त्री की आयु कम से कम 16 वर्ष या उससे ज़्यादा होना चाहिए और पुरुष की आयु 25 वर्ष से ज़्यादा होना सही माना जाता है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में यह पहला संस्कार माना जाता है। इसी के जरिए सृष्टि में जीवन की प्रक्रिया आरंभ होती है। धार्मिक रूप से गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य और प्रथम कर्तव्य ही संतानोत्पत्ति माना जाता है। सृष्टि का भी यही नियम है कि मनुष्यों में ही नहीं बल्कि समस्त जीवों में नर व मादा के समागम से संतानोत्पत्ति होती है। लेकिन श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से कुछ नियम कायदे स्थापित किए हैं, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में देखा भी जा सकता है। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए विधि अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक कर्म करना ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। मान्यता है कि जैसे ही पुरुष व स्त्री का समागम होता है, जीव की निष्पत्ति होती है व स्त्री के गर्भ में जीव अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। गर्भाधान संस्कार के जरिए जीव में निहित उसे पूर्व जन्म के विकारों को दूर कर उसमें अच्छे गुणों की उन्नति की जाती है। कुल मिलाकर गर्भाधान संस्कार बीज व गर्भ संबंधी मलिनता को दूर करने के लिए किया जाता है।
विधि विधान से गर्भाधान करने से अच्छी सुयोग्य संतान जन्म लेती है और सभी दोष दूर होकर गर्भ सुरक्षित रहता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। गर्भाधान के संबंध में स्मृति संग्रह में लिखा है, विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से वीर्य संबंधी पाप का नाश होता है। यही गर्भाधान संस्कार है। शुभ मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार करने से सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी, गुणवान, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और दीर्घायु संतान का जन्म होता है। इसीलिए इस प्रथम संस्कार का महत्व सर्वाधिक है। हिंदुओं में उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाना अत्यावश्यक माना गया है। इसके लिए सर्वप्रथम तो संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पहले तन व मन से स्वच्छ होना चाहिए। तन और मन की स्वच्छता उनके आहार, आचार, व्यवहार आदि पर निर्भर करती है। इसके लिए माता पिता को उचित समय पर समागम करना चाहिए। दोनों मानसिक तौर पर इस कर्म के लिए तैयार होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री व पुरुष का जैसा आहार और व्यवहार होता है, जैसी कामना रखते हुए वे समागम करते हैं, वैसे गुण संतान के स्वभाव में भी शामिल होते हैं। जो स्त्री पुरुष किसी प्रकार के रोग से पीड़ित हो, शोकयुक्त, क्रुद्ध, अप्रिय, अकामी, गर्भधारण में असमर्थ, भय से पीड़ित या दुर्बल हो, उसे गर्भधारण का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्त्री जिस रंग को अधिक देखती है, संतान का रंग भी वैसा ही होता है। इसीलिए बैठने के स्थान, खान पान का स्थान, वस्त्र, शयन कक्ष की दीवारों आदि पर सफेद या हल्का रंग होना चाहिए। सुबह और शाम देव, गौ, ब्राह्मण आदि का पूजन करके श्रेष्ठ संतान की कामना करते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए। गर्भाधान में उपयोगी वस्तुएं संतान की इच्छा से गर्भाधान के लिए प्रवृत्त दंपति को गर्भाधान संस्कार करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार गर्भधारण संस्कार का 16 संस्कारों में विशेष महत्व है, क्योंकि इसी संस्कार के जरिए सृष्टि में जीवन की प्रक्रिया आरंभ होती है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गर्भाधान संस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। अगले संस्कार के बारे में जानने के लिए हमारी अगली प्रस्तुति को अवश्य देखिएगा। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।